गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें जो हमारे इस टाइम पे पार्ट चल रहा है वो है पार्ट 3 और रहीम के दोहे। तो अभी तक हमने यहाँ तक प्रीतम छवि नयननी बसी, यहाँ तक हमने इसकी व्याख्या कंप्लीट कर ली है और हम अगले पदों की अब व्याख्या आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये श्रृंखला यहाँ पर होगी चौथी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला दोहा है रहीम का कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, तो हम संदर्भ में उपरोक्त संदर्भ लिख लेंगे जो हम पिछले पार्ट में लिखते चले आए इसी का। और शीर्षक आप प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को दुष्टता के व्यवहार से समाप्त नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब हम यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए चटकाए, कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जिस प्रकार धागा टूटने से दोबारा नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ जाता है तो वहाँ पर गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध जो होते हैं यदि एक बार टूट जाएं तो फिर उनका जुड़ना कठिन हो जाता है और इसकी जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य ही पड़ जाती है, यानी कि पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी बातें याद ही आती ही हैं। ठीक है, तो आपका ये पूरी व्याख्या हो गई है। काव्य का सौंदर्य आप लिख लीजिए। भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक है, गुण है प्रसाद, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है यहाँ पर रूपक और अनुप्रास। ठीक है, अब देखिए अगला पद है इसमें कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम संदर्भ इसका उपरोक्त लिख देंगे। जैसे पिछले संदर्भ में लिखा था कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। तब इसका प्रसंग आप लिख लीजिए कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने संगति के प्रभाव पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। ठीक है, इसमें कवि रहीम का कहना है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद में पानी एक समान ही होता है। ठीक है, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की बूंदों में पानी तो एक समान होता है, किंतु उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ये कदली यानी कि केले के पत्ते पर जब गिरती है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो वहाँ पर कपूर बन जाता है। ठीक है, सीप अथवा कपूर के दाने के समान दिखाई देती है। अब देखिए कदली हो गया, तो अब देखिए सीप में क्या है, सीप में पड़कर मोती का रूप धारण कर लेती है और भुजंग मुख और सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है। ठीक है, स्वाति देखिए कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन कह रहे हैं यहाँ पर। स्वाति नक्षत्र की बूंदों का जो पानी होता है वो कदली यानी कि केले के पत्ते पर जब पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है, और जब सीप के मुख में जाता है तो वो एक सच्चा मोती बन जाता है, और जब वही पानी अगर सांप के मुंह में जाता है तो वो विष बन जाता है, यानी कि उसका जो विष होता है सांप का जहर वो बन जाता है। तो कह रहे हैं कि पानी की बूंद तो एक ही है, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है उसके अनुसार ही उसके तीन रूप बन जाते हैं। जैसी संगति बैठिए, कविवर रही यहाँ पर क्या कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य की जैसी भी संगति में बैठता है, मनुष्य जैसी संगति में बैठता है तैसो ही फल दीन, और उस संगति का प्रभाव उसको ऊपर वैसा ही पड़ता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अच्छी संगति में बैठने पर व्यक्ति सज्जन और दुर्जनों की संगति पाकर वह मनुष्य दुर्जन बन जाता है। आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। काव्य का सौंदर्य में आप लिख लीजिए। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास, गुण है यहाँ पर प्रसाद, और प्रसाद ये आपका पूरा हो गया। और अगले पद में आप देखिए, हम अगले पद की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कविवर रहीम क्या कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते,
तरुवर फल नहीं खाते हैं, कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। चरवर पियहि न पान, और तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार रहीम कहते हैं कि फल और जल का उपयोग, अच्छा हाँ, इसी प्रकार रहीम कहते हैं कि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। कही रहीम पर काज हित, मतलब परोपकार के हित में संपत्ति संचही सुजान, जो वह सज्जन होते हैं उनकी संपत्ति का प्रयोग दूसरों के हितों के लिए ही होता है। तो यहाँ पर प्रसंग हम लिख लेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काव्य का सौंदर्य लिख लीजिए। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास और रूपक, गुण है यहाँ पर प्रसाद, शब्द शक्ति है अभिधा। ठीक है, और संदर्भ तो उपरोक्त वही आएगा, उपरोक्त लिख दीजिएगा आपका। तो आपको यहाँ पर पद्यांश की व्याख्या आज का लिए यहीं पर समाप्त